सही। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सही। अगर किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर आपके पास एक मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, देन अगर ऐसे लिखा हुआ है ए की पावर -1, दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स। सही है। किसी भी मैट्रिक्स की पावर अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, उस मैट्रिक्स का आपने क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। सही। इससे पहले हमने मैट्रिक्स के अंदर एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, बट डिवीजन नहीं था। मैट्रिक्स डिवाइड नहीं होते, तो डिवाइड नहीं होते तो उसकी जगह क्या होता है, इनवर्स होता है। अगर मैं ये ए की पावर -1 है, इसकी पावर +1 बनानी है तो ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ऊपर 1 आ जाएगा। 1/a इक्वल होता है ए की पावर -1 के। सही है। तो आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता है स्केलर नंबर के साथ, बल्कि उसका क्या लिया जाता है, इनवर्स ले लिया जाता है। सही है। अब इनवर्स निकालने के लिए जो आपने लास्ट ईयर मेथड पढ़ा है, अभी हमने वही वाला पढ़ना है। इनवर्स निकालना है एडजॉइंट मेथड की मदद से। बट आगे वाली एक्सरसाइज में 2.5 के अंदर हम एक नया मेथड भी पढ़ेंगे कि इनवर्स निकालने का एक और मेथड भी होता है। सही है? अच्छा। आपके पास बेटा इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है ए इनवर्स इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। सही है। अगर आप देखो, आपने इससे पहले डिटर्मिनेंट भी निकाला है किसी भी मैट्रिक्स का, एडजॉइंट भी निकाला है। हमने डिटर्मिनेंट जब निकाला था उस वक्त भी हमने बोला था कि डिटर्मिनेंट सिर्फ जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। इसी तरह एडजॉइंट भी जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। रेक्टेंगल मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स दोनों फाइंड नहीं हो सकता है। तो इधर भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि इनवर्स के फॉर्मूले में एक एडजॉइंट आ रहा है और दूसरा डिटर्मिनेंट आ रहा है। जब ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स के निकलते हैं तो इनवर्स भी जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। सही है। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स पॉसिबल है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल सकता। बस इस फॉर्मूले की मदद से इनवर्स निकलता है। सही है। इनवर्स में दोनों चीजें आ रही है जो हमने पहले पढ़ी है इस एक्सरसाइज में, एडजॉइंट भी आ रहा है और डिटर्मिनेंट भी आ रहा है, ये दोनों आ रहा है। सही। अब आओ सबसे पहले हम निकालते हैं 2/2 का और फिर हम निकालेंगे 3/3 का। सही। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दोनों है। 2/2 मैट्रिक्स भी गिवन दिया हुआ है, 2/3 वाला मैट्रिक्स भी गिवन है। हम उसका इनवर्स निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है यूज एडजॉइंट मेथड, एडजॉइंट मेथड को यूज करते हुए टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर मैट्रिसेस। सही है ना। आपने एडजॉइंट मेथड को यूज करना है, मतलब आपने इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का निकालना है क्वेश्चन 7 में, तो उसमें एडजॉइंट निकालना जरूरी है। सही है। और एडजॉइंट अगर आप निकाल रहे हो तो फिर इनवर्स निकालने का ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है वो यूज होगा। सही है। तो एडजॉइंट मेथड से आपने इनवर्स निकालना है। ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिसेस आपको गिवन दे दिए है। आगे लिख दिया इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो निकालो। अब ये क्या बात हुई, ये पॉसिबल है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा। अच्छा। अब देखो बेटा, आपके पास जो इनवर्स का फॉर्मूला है उसमें दो चीज आ रही है, एक एडजॉइंट आ रहा है ए का, और ए का फिर डिटर्मिनेंट आ रहा है। सही है। एडजॉइंट तो न्यूमिनेटर में है, कोई मसला नहीं है। अगर एडजॉइंट पूरा मैट्रिक्स 0 आ जाए तो भी कोई मसले की बात नहीं है। बट आपके पास डिनोमिनेटर में कौन है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो कौन जन्म लेगा, इन्फिनिटी। सही है। इन्फिनिटी सोता हुआ 8 जन्म ले लेगा। ऊपर वाले कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, एक पूरा मैट्रिक्स हो, बट अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो इन्फिनिटी ने जन्म ले लिया। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका मतलब इनवर्स उसका क्या आ रहा है, इन्फिनिटी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। सही है। और हमें ये बात पता है जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, और जिसका जीरो नहीं आता वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो याद रखना है कि जब भी मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इसकी बेटा दो पार्ट है 2/2 के। इसमें से पार्ट नंबर 2 मैं करवा रहा हूँ, 1 आप करना। सही है। इसने नेम नहीं लिखा हुआ मैट्रिक्स का, हमने लेट कर लिया मैट्रिक्स का नेम ए है। 7 3 9 6 2/2 इसका ऑर्डर है, 4 एलिमेंट्स होते हैं 2/2 में। वो इसने हमें गिवन दे दिया और बोल रहा है क्या निकालना है, आपने इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स फाइंड करना है। हमें ये बात इनवर्स का फॉर्मूला पता है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जब भी इनवर्स निकालने जाएंगे तो सबसे पहले हम उसका एडजॉइंट नहीं निकालेंगे बल्कि क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फिर हमें एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए पहले हमने निकालना है डिटर्मिनेंट। तो ये पहले एडजॉइंट निकाल ले। एडजॉइंट इतना बड़ा 3/3 की स्पेशली अगर हम 3/3 की बात करें, मैं उसका पहले एडजॉइंट निकाल लूँ और फिर मैं उसका डिटर्मिनेंट निकालूँ, और इत्तेफाक से डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है तो इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इनवर्स तो इन्फिनिटी है। तो इसका तो फिर हमने क्या किया, एडजॉइंट किया, तो सबसे हमने किया डिटर्मिनेंट। सही है। डिटर्मिनेंट टू 7 3 9 6। अब जो है वो बेटा हमारे पास 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, फर्स्ट एलिमेंट 7 मल्टीप्लाई होगा लास्ट एलिमेंट 6 के साथ, थर्ड सेकंड एलिमेंट 3 मल्टीप्लाई होगा थर्ड एलिमेंट 9 के साथ, और बीच में आएगा माइनस। सही है। 7 × 6 कितना होता है, 42, माइनस 3 × 9 27। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 42 माइनस 27 करेंगे तो 15 आएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 15। दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है ये नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है। सही है। इसका डिटर्मिनेंट सॉरी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसका इनवर्स निकलेगा। सही है। तो अब इनवर्स निकालने के लिए हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट। ए डी जे एडजॉइंट सर मैट्रिक्स का नेम ए। हाँ बोलो बेटा। एडजॉइंट के बाद हम इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे। यस, इनवर्स का फॉर्मूला यही है, दोनों को डिवाइड करना ऐसे ही है। अच्छा, एडजॉइंट एडजॉइंट 2/2 का बहुत आसान होता है। ये जो ए और डी फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट होते हैं ये अपनी जगह एक दूसरे से स्वैप करते हैं। 6 7 की जगह पे आ गया, 7 6 की जगह पे चला गया, और ये बी और सी वाले थर्ड और सेकंड और थर्ड एलिमेंट जो है ये अपने साइन चेंज करते हैं, +-3 +9 से -9 हो गया। सही है। दोनों वैल्यूज आ गई है हमारे पास, एडजॉइंट भी आ गया है गिवन मैट्रिक्स ए का, और डिटर्मिनेंट भी आ गया है। हमने इनवर्स निकालने के लिए इनवर्स का फॉर्मूला लिखा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। सही है। ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 15 मल्टीप्लाई एडजॉइंट है हमारे पास 6 -3 -9 7। सही है। अब आपके पास क्या हो रहा है, ये एली मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे किससे डिवाइड हो रहे हैं, 15 से। तो हर एलिमेंट को 15 से डिवाइड कर देंगे, 6/15 -3/15 -9/15 7/15। अब आप डिवाइड करके डेसिमल में भी आंसर लिख सकते हो और फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। सही है। 6/15 बेटा मैं फ्रैक्शन में आंसर रख रहा हूँ। दोनों सेम टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3 के टेबल में 6 आएगा 2 पे और 15 आएगा 5 पे। इसी तरह -3 और 15 ही 15 3 के टेबल से ही कैंसिल हो जाएंगे, 3 3/3 1 15/3 इज 5। -9 और 15 भी 3 के टेबल से कैंसिल होंगे, 3 × 3 9 होता है, और 15 होगा 15/3 इज 5। सही है। और 7 और 15 कैंसिल नहीं होंगे, वो एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। सही है। ये ए वाला जो मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ था उसका इनवर्स आ गया। दूसरा ऑप्शन है आप इनको डिवाइड करके डेसिमल में आंसर लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ आर सिमिलर। सही है। देख लो इसमें कुछ पूछना है, नो सर। मुफाक आपको कुछ पूछना है। नो सर। चलो, अब हम जाते हैं 3/3 का किसी एक मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं, इनवर्स। सही है।
2/2 का एक पार्ट था वो मैंने कराया है, सेकंड पार्ट आपने करना है, मतलब मैंने सेकंड करवाया है, फर्स्ट वाला होमवर्क है, सही, वो आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर, बाकी 3-4 पार्ट्स और है, 3, 4, 5, 6, ये सारे के सारे जो है वो आपके पास 3/3 ऑर्डर के हैं, तो इसमें से एक कर लेते हैं। कौन सा कर, 4 वाला कर लेते हैं। मैट्रिक्स का नेम नहीं लिखा हुआ, हम लिख देते हैं, हमने राइट कर लिया, दिस इज मैट्रिक्स बी। 2, 3, 4, 3, 1, 5 - 5, 1, 0, दिस इज द मैट्रिक्स बी। ये मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है, इसका ऑर्डर कितना है, 3/3। बोल रहा है इस मैट्रिक्स का आपने जो है वो इनवर्स निकालना है एडजॉइंट मेथड की मदद से, सही है। हमें इसका फॉर्मूला पता है इनवर्स का, बी इनवर्स क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इनवर्स का, बी इनवर्स निकालना है। बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सही है। हमें फॉर्मूला हमने लिख दिया, अब दो चीजें निकालनी है, एक बी का डिटर्मिनेंट निकालना है, दूसरा बी का एडजॉइंट निकालना है। पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे कि अगर जीरो आ गया गलती से तो फिर जो है वो काम आसान हो जाएगा, एडजॉइंट निकालने की नीड नहीं होगी। फिर हम लिख देंगे कि जो है वो बी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सही है। चलो आओ डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। बी वाला जो बेटा मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है, 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, इससे पहले जो हमने डिटर्मिनेंट निकाला था वो 2/2 का था, उसमें क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए डी से मल्टीप्लाई होता है, बीच में माइनस आता है, बी और सी मल्टीप्लाई हो जाता है, सही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। 3/3 में बेटा टोटल हमें पता है, टोटल 3 रॉज और 3 कॉलम्स है, टोटल 6 रॉज एंड कॉलम्स हो गए, सही है, कॉलम्स और रॉज मिला के टोटल 6 हो गए। इसमें से किसी एक को आप एक्सपेंड कर सकते हो, किसी भी, फर्स्ट रॉ को एक्सपेंड कर दो, सेकंड रॉ को एक्सपेंड कर दो, थर्ड रॉ को कर दो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, आपकी मर्जी है, किसको एक्सपेंड करे बताओ। एक्सपेंडिंग बाय कौन सी रॉ को करना है, सेकंड या रॉ। कौन से कॉलम को करना है, किसको करे। सेकंड देखो रॉ। आसान, सेकंड रॉ क्यों, थर्ड नहीं करे, थर्ड में 0 है, ऐड कर लेते। थर्ड कर लेते हैं, सही है ना। देखो बेटा जिस रॉ या जिस कॉलम में ना ज्यादा 0 होते हैं ना, उस रॉ या कॉलम को एक्सपेंड करने का फायदा होता है, सही। तो मैं यहाँ पे एक्सपेंडिंग बाय रॉ 3, रॉ 3 थर्ड रॉ को एक्सपेंड कर रहा हूँ, या थर्ड कॉलम को एक्सपेंड कर लो, क्योंकि दोनों के अंदर ये वाला जो 0 है ये थर्ड रॉ में भी होगा और थर्ड कॉलम में भी होगा, तो किसी भी इन दोनों में से रॉ में से थर्ड रॉ थर्ड कॉलम में से किसी को भी आप एक्सपेंड कर सकते हो, सही। तो मैंने लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू, अब थर्ड को आप एक्सपेंड कर रहे हो बेटा, थर्ड जो होता है आपके पास ऑड नंबर है, ये जब भी ऑड नंबर की रॉ या कॉलम को एक्सपेंड किया जाता है तो पहले प्लस का साइन आता है, फिर माइनस का साइन आता है और फिर प्लस का साइन आता है, ये। अगर आप फर्स्ट रॉ थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम इन चारों में से किसी को भी एक्सपेंड करोगे तो यही साइन आएंगे। अगर आप जो है वो सेकंड रॉ या सेकंड कॉलम को एक्सपेंड करते हो तो फिर पहला माइनस का साइन, दूसरा प्लस का और तीसरा माइनस का साइन आएगा, सही है। अच्छा थर्ड रॉ में पहला एलिमेंट क्या लिखा हुआ है, -5, सेकंड एलिमेंट 1 और थर्ड एलिमेंट 0। फिर 2/2 का डिटर्मिनेंट बनता है -5, ये जो हमने -5 लिखा है ये कौन सी रॉ में है, थर्ड रॉ और फर्स्ट कॉलम में है। ये नंबर जिस रॉ और जिस कॉलम में होगा उसको डिलीट कर देना है, तो 4 नंबर्स बचेंगे। अगर मैं थर्ड रॉ और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दूं तो ये 4 नंबर्स बच रहे हैं, 3, 4, 1, 5, सही है। इसी तरह ये जो नेक्स्ट ये जो 1 लिखा हुआ है ये कौन सी रॉ में है, थर्ड रॉ और सेकंड कॉलम में है, तो थर्ड रॉ और सेकंड कॉलम डिलीट हो गए तो 4 एलिमेंट्स बचेंगे, 2, 4, 3, 5, सही है। इसी तरह 0, 0 बेटा थर्ड रॉ और थर्ड कॉलम में, तो 4 एलिमेंट्स बचेंगे। बट 0 के साथ 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 क्या हो रहा है, इस 2/2 के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई, 5 क्या हो रहा है 2/2 के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई। बट आपके पास 0 भी क्या होगा, इसका जो 2/2 का डिटर्मिनेंट बनेगा उससे क्या होगा, मल्टीप्लाई, और 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो जो है वो आपके पास आंसर क्या, 0 ही आएगा, सही है। तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट बनाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, काम थोड़ा सा आसान हो रहा है, सही है। तो मैंने यही शुरू में बोला कि उस रॉ या कॉलम को एक्सपेंड करो जिसमें ज्यादा 0 नजर आए, क्यों, क्योंकि उससे काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अरीशा इसमें कुछ पूछना है बेटा, ये चीज समझ में आ गई, जी जी सर, सब क्लियर है। सही है। अच्छा तो जी। आपने क्या किया,
3/3 की किसी भी एक रो या कॉलम को एक्सपेंड करके 2/2 के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब 2/2 का जैसे हमने डिटर्मिनेंट निकाला था वैसे ही निकालेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 5, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से 15, माइनस फॉर्मूले का 4 मल्टीप्लाई 1 4, -1 कॉपी, 2 मल्टीप्लाई 5 10, -4 मल्टीप्लाई 3 12, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। -5, 15 - 4 is 11, -1, 10 - 12 is -2, -5 मल्टीप्लाई 11 55, माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 2, -55 प्लस 2 करेंगे तो माइनस का 53 आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ था उसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया है, -53। ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स कौन सा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो है वो आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है मैट्रिक्स बी का जो गिवन मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हमने इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना है। अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ बी, जब भी आप 3/3 या उससे बड़े मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हो तो आपके पास 9 को फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं आपको। 2/2 का एडजॉइंट निकालना तो बहुत सिंपल था, बट 3/3 या उससे बड़े मैट्रिसेस का एडजॉइंट निकालना उतना सिंपल नहीं है। आपको उन मैट्रिसेस के क्या निकालने पड़ेंगे, को फैक्टर्स। सही है, नाम हम बी रख लेते हैं, B11, B12। सही है, पोजीशन चेंज नहीं होगी, 11 12 B13 हमने लास्ट क्लास में किया था। B21 B22 B23 B31 B32 B33, और इसका होल ट्रांसपोज। अब एक एक करके हम सारे ये कोफैक्टर्स निकालते हैं, देन वैल्यूज इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं इस मैट्रिक्स में, फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो गिवन मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट आ जाएगा। सही, फिर उसके बाद हम जो है वो इनवर्स वाले फॉर्मूले में इक्वेशन नंबर 1 में दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर जो डिवाइड हो रहा होगा वो डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स बी का इनवर्स आ जाएगा। सही है, आ जाओ सबसे पहले निकालते हैं B11। B11 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1। इसी तरह B12 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2। B13 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3। अच्छा, 1 1 का B11 में आपके पास क्या होगा बेटा, 1 1 लिखा हुआ है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगी। बी वाले मैट्रिक्स जो गिवन दिया हुआ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने क्या कर दी, डिलीट। 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं, 1 5 1 0, हमने लिख दिया 1 5 1 0। B12 में क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट। 3 5 5 -5 0, 3 5 -5 0, ये बच गया। सही है। अच्छा, B13 में क्या है, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम डिलीट, 3 1 -5 1, 3 1 -5 1। सही है, चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 की पावर 1 + 1 2 हो गया। 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, -1 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5। -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 0 -5 -5, 1 मल्टीप्लाई -5, आंसर आ गया -5। -1 की पावर 1 + 2 3, 3 मल्टीप्लाई 0 0, माइनस फॉर्मूले का 5 मल्टीप्लाई -5 तो -25 होगा, और ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सही है, इक्वल टू -1 का क्यूब -1 आएगा, 0 + 25 25, -1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे -25। सही, -1 की पावर 1 + 3 इज 4, 3 मल्टीप्लाई 1 3, माइनस फॉर्मूले का 1 मल्टीप्लाई -5 + 5, 1 मल्टीप्लाई -5 होगा, और ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा ये। -1 की पावर 4 + 1 3 + 5 8, 1 मल्टीप्लाई 8 इज 8। लिए सही है। जो है वो हम बाकी को फैक्टर बता निकालते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमने निकालना है B21।
इक्वल टू, फिर उसके बाद निकालना है B22, फिर B23। अच्छा बेटा, ये उफक बताएगी तीनों, क्या करेंगे बताओ उफक इसमें, B21, B22, B23 में। हम्म। सर सेकंड रो को और फर्स्ट पहले कॉलम शुरू से को बताओ, वो तो कर देंगे, शुरू से से बताओ। माइनस हम्म। 1 हम्म। इसके ऊपर, इसकी जो पावर होगी 2+1, सही है। अब बताओ सेकंड रो और और फर्स्ट डिटर्मिनेंट कॉलम निकलेगा। को डिलीट। हाँ, चार एलिमेंट्स बताओ कौन से बच रहे हैं, हाँ, मैं अब खोल देता हूँ उसको। सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम 3 4 1 0। बिल्कुल सही है, 3410। चलो आगे बताओ। -1 की पावर 3 3। आगे। और 3 0 तो 0, हम्म। -4 सही, आगे। तुम बोलती जाओ, मैं लिखते जाऊंगा। -1 हम्म। ब्रैकेट में -4, इसका आंसर आएगा 4 +4। सही है, नेक्स्ट। B22 बताओ। अरीशा, माइनस बारी वन आने वाली है, फोकस। -1 की पावर 2+2। हम्म। अब इसका आगे। डिटर्मिनेंट निकलेगा। सेकंड हम्म। रो सेकंड कॉलम 2 4 हम्म, -5 0। बिल्कुल सही है। 2 4 -5 और 0। आगे बताओ। -1 की पावर 4, हम्म। 2 0 हम्म। माइनस हम्म। ब्रैकेट में -20। तो डायरेक्ट +20 लिख दूं, माइनस माइनस प्लस हाँ, ट्वेंटी +20। सही है, नेक्स्ट आगे। 1 हम्म। मल्टीप्लाई बाय 20, 20 आंसर आएगा। चलो B23। -1 की पावर 2+3, हम्म। सेकंड रो 3 1 -5 1। सेकंड और थर्ड कॉलम डिलीट है। अच्छा, सेकंड और थर्ड कॉलम डिलीट, क्या बोला? सेकंड रो 2 3 है ना, सेकंड और थर्ड कॉलम डिलीट होगा ना। हम्म। सेकंड रो, एक सेकंड। हम्म, 2 3 -5 1। सही है। 2 3 -5 1, ऐसे ही है। चलो आगे। -1 की पावर 5, हम्म। 2 1 2 हम्म। +15। हम्म, -1 मल्टीप्लाई बाय 30। क्या? 2 + 15 30 कैसे होता है? अच्छा, प्लस होता है ये। 17। प्लस या माइनस होता है, हाँ, मल्टीप्लाई नहीं 17। करना है। आंसर 17 17। -17। -17, चलो भाई। अब बारी है अरीशा की। 2 3 1, सॉरी B31, और फिर B32, B33। आ जाओ भाई, अरीशा बताओ क्या होगा। -1 3+1। हम्म। हम्म। फिर और फिर थर्ड रो वन कॉलम 1 को ये, काट देंगे। हाँ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, क्या बचा बताओ। 3 1 4 5। 3 1 4 5 कैसे बताते? 3, फिर 1 रॉ में है, कॉलम में था, नीचे है 3 के आगे। नीचे नीचे। नीचे 4 5, चलो तो आगे बताओ। -1 हम्म। 3। क्यों 3 + 1 3 आ 3 कैसे जाएगा। होता है? अच्छा हाँ, फोर -1 की सॉरी। पावर 4। 4। आगे। हम्म। 3 5 हम्म। 15 और 4 1 4 हम्म, बीच में क्या आएगा? 4 प्लस प्लस या माइनस? माइनस ए, -AD - BC, सही है, चलो आगे। -1 1 हो जाएगा। -1 1 हो गया, बिल्कुल। 11 आ जाएगा यहाँ। हम्म। 11 1 11। सही है, चलो B32। -1 3+2। सही है, ऊपर आ जाते हैं। थर्ड रो और सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा। हम्म। 3 2 3 4 5। हम्म। 2 3 4 5, सही है, आगे। -1 5। हम्म। नेक्स्ट।
10 minus 10 12 12 सही है। -1 रहेगा। आगे क्या आएगा? एक मिनट रुकिए। -2 -2 मल्टीप्लाई दोनों को करके क्या आंसर आएगा? 2 यस, B33 -1 3 + 3 -1 की पावर 3 + 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगी। हो गई। फिर 2 3 और 3 1 आ जाएगा। सही है, 2 3 3 1। चलो आगे बताओ। -1 की पावर 6 ये नेक्स्ट। 2 हम्म -9 सही है, आगे। -1 1 हो जाएगा। हम्म -7 आ जाएगा सही और है, आंसर भी -7 होगा। खत्म हो गया। सही। चलो इसमें कुछ पूछना है देख लो, यहाँ तक सारे 9 के 9 को फैक्टर्स आ गए। सही है। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे एडजॉइंट ऑफ बी वाले मैट्रिक्स में। हमने लिखा ए डी जे एडजॉइंट बी इक्वल टू, सबसे पहले आते हैं B11। B11 की वैल्यू है -5, फिर B12 -25, -5 -25, फिर B13 8 है, फिर B21 4 है, B22 20, B23 -17, B31 11, B2322, B33 -7। और इसके होल का क्या लेना है? ट्रांसपोज। सही है ना। एडजॉइंट ऑफ बी में हमने सारे 9 के 9 कोफैक्टर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। देन अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट आ जाएगा। सही। ट्रांसपोज में क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। हो गई। बी का एडजॉइंट आ गया है। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को कहाँ पुट करना है? इक्वेशन नंबर 1 में। सही है। पुट बोथ वैल्यूज इन इक्वेशन 1। देन इक्वेशन 1 हमारे पास लिखी हुई है बी इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बी का डिटर्मिनेंट कितना आया था? 15। सॉरी, बी का डिटर्मिनेंट आया -53। सही है। तो -53 आ गया इसकी जगह पे। फिर आ रहा है आपके पास मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी का मैट्रिक्स है -5 4 11 -25 22 8 -17 -7। सही है। अब बी इनवर्स कैसे निकलेगा? कि आपके पास जो है वो हर एलिमेंट, मैट्रिक्स का हर एलिमेंट किससे डिवाइड होगा? -53 से। -5 डिवाइड बाय -53, 4 डिवाइड बाय -53, 11 डिवाइड बाय -53, -25 डिवाइड बाय -53, 20 डिवाइड बाय -53, 2 डिवाइड बाय -53, 8 डिवाइड बाय -53, -17 डिवाइड बाय -53, -7 डिवाइड बाय -53। सही है। अब आप जो है वो इधर क्या कर सकते हो कि फ्रैक्शन में भी आंसर छोड़ सकते हो और डेसिमल में भी। यहाँ पे 53 से तो मुझे नहीं लगता कोई डिवाइड होगा, मुश्किल ही है। ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डेसिमल में आंसर लिख रहा हूँ। सही है। अब मुझे डिवाइड कर करके बताओ जल्दी जल्दी ना। ठीक है। बी इनवर्स इक्वल टू -5 डिवाइड बाय -53, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है। सही है। 5 डिवाइड बाय 53 क्या होगा बताओ डेसिमल में? डेसिमल के बाद 3 डिजिट। 0.094 0.094, 3 डिजिट लिखते हैं। सही है। 4 डिवाइड बाय -53 तो माइनस ऊपर आ गया। 4 डिवाइड बाय 53 कितना होगा? 0. सही है। 0.075 11 डिवाइड बाय, हाँ 0.75 सही। 11 डिवाइड बाय -53 माइनस ऊपर आ गया। 11 डिवाइड बाय 53 कितना होगा? 0. 0.20
0.207 7 सही है। माइनस से माइनस कैंसिल, 25 डिवाइड बाय 53 कितना होगा? 0.471 0.471 सही है। 20 डिवाइड बाय 53 करो, माइनस ऊपर आ जाएगा। 0.377 3 0.377 जी 77 सही है, माइनस ऊपर आ गया। 2 डिवाइड बाय 53 करो। 0.037 37 माइनस ऊपर आ गया। 8 डिवाइड बाय 53 0.150 15 0 सही है। माइनस से माइनस कैंसिल, 17 डिवाइड बाय 53 एक मिनट रुकिए। हम्म 0.320 0.320 सही है। चलो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 7 डिवाइड बाय 53 करो। 0.132 0.132 सही है। तो ये आपके पास जो है वो क्या हो गया, हर एलिमेंट -53 से डिवाइड हो गया। जैसे ही डिवाइड किया तो हमारे पास जो है जो मैट्रिक्स गिवन था बी, उसका इनवर्स आ गया। ये बी इनवर्स का या जो गिवन मैट्रिक्स था उसका इनवर्स आ चुका है। तो अगर 3/3 का इनवर्स निकालने को बोले एडजॉइंट मेथड से तो फिर ऐसे निकाला जाता है। देख लो इसमें कुछ पूछना है? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाकी जो पार्ट्स है वो आपने करने हैं। सही है, कौन कौन से और है? क्वेश्चन 7 पार्ट नंबर 1 तो 1 है, 3 है, 5 है और 6 है। 4 पार्ट्स है। 1 वाला जो है वो 2/2 का है। सही है, और बाकी जो तीनों पार्ट्स है 3, 4, 5 और 6, ये जो पार्ट्स है आपके पास 3/3 के हैं। सही है, ये सारे आपने करने हैं। अच्छा अब हम बाकी क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी क्वेश्चंस के अंदर क्या है? सही, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 5, दो मैट्रिसेस गिवन दिए हुए हैं। एक ए 11 10 7 5, दूसरा मैट्रिक्स बी गिवन दिया हुआ है 1 3 2 1। सही है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/2। बी वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है? 2/2। दोनों पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर के। आगे लिख रहा है देन वेरीफाई। ये डिफरेंट पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में क्या वेरीफाई करना है? ए इनवर्स का इनवर्स ए के इक्वल आएगा। मतलब ए वाले मैट्रिक्स का एक मर्तबा इनवर्स लोगे। सही है। फिर जो जब इनवर्स आ जाएगा ए का, फिर वापस से उसका इनवर्स लोगे। दो मर्तबा किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स करोगे वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। ये चीज प्रूव करके दिखानी है और ऐसा होगा भी, क्योंकि हमें ये बात पता है एक मैट्रिक्स ए के ऊपर दो पावर्स है। दोनों पावर्स अगर मल्टीप्लाई होगी, जब एक बेस के ऊपर एक से ज्यादा पावर्स होती है तो वो आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। जैसे ही आपने इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई किया, ए की पावर माइनस माइनस प्लस 1 × 1 1 आ गया, ए की पावर +1 आ गया। सही है, तो वो किसके इक्वल है? ए के ही है। तो ये आपने करना है। सही है, हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, 2/2 है, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं दिया हुआ है। सही है। अच्छा पार्ट नंबर 2, पार्ट 1 होमवर्क है। पार्ट नहीं, ये नंबर 2 में पार्ट भी वन ऐसे में इनवर्स हम्म, निकालने के बाद दोबारा इनवर्स निकालना है, हाँ, डायरेक्ट हम उसकी पावर को ही मल्टीप्लाई कर दें? नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने सिखाया है। ये एमसीक्यूज में अगर ऐसे आ जाए ना तो ये एमसीक्यूज के लिए, ये वाला काम एमसीक्यूज में करना है। ये तो हमने बगैर इनवर्स निकाले ही ए के ऊपर दो पावर्स हो, तीन पावर्स हो, जितनी भी पावर्स है सारी पावर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा दो पावर्स थी ना, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ए आ गया। ये एमसीक्यूज में करना है। अगर क्वेश्चन आता है, वैसे तो नहीं आएगा, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बहुत मुश्किल है, आज तक तो दिए नहीं है इसने। सही है। तो अगर आ गया तो आपने ए वाले मैट्रिक्स का एक मर्तबा इनवर्स निकाला, ए इनवर्स का आंसर आ गया। अब आपने ए इनवर्स का फिर से इनवर्स निकालना है, तो वो ए के इक्वल आंसर आएगा। सही है, ओके। ऐसे करना है। चलो पार्ट बी में क्या है? ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। याद है ट्रांसपोज में भी ऐसा ही था। ट्रांसपोज में भी ऐसा ही था, याद है? आपके पास लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है?
मल्टीप्लाई, ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है, बाद में इनवर्स, पहले मल्टीप्लाई बाद में इनवर्स। राइट साइड पे बी इनवर्स हो रहा है पहले, फिर ए इनवर्स हो रहा है और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक साइड पे पहले मल्टीप्लीकेशन है बाद में इनवर्स है, दूसरे साइड पे पहले इनवर्स है और बाद में मल्टीप्लीकेशन है। सही है, ये भी आपने करना है। ए और बी दोनों गिवन दिए हुए हैं, दोनों 2 by 2 ऑर्डर के हैं। मैंने आपको बताया था, आपको अगर याद हो कि अगर ऐसे लिखा हो ए बी सी की पावर ट्रांसपोज, तो अब पहले आपने क्या किया, लेफ्ट साइड पे तीनों को मल्टीप्लाई किया, देन उसका ट्रांसपोज लिया। राइट साइड पे क्या होगा, पहले ट्रांसपोज लिया जाएगा और बाद में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो क्या था वहां पे, मैंने आपको क्या बताया था, पहले कौन सा मैट्रिक्स आएगा, ए वाला या सी वाला? हम्म, जब भी ऐसा हो ना कि मल्टीप्लीकेशन पहले हो रही है बाद में ट्रांसपोज हो रहा है, तो दूसरी साइड पे पहले ट्रांसपोज होगा फिर मल्टीप्लीकेशन होगी। लेकिन जो सबसे एंड में मैट्रिक्स होता है वो सबसे पहले आता है, सी ट्रांसपोज पहले आएगा, फिर बी ट्रांसपोज आएगा, फिर ए ट्रांसपोज आएगा। सही है, और जो सबसे पहले होता है वो एंड में आता है सबसे। ये चीज याद रखना। यही चीज इनवर्स में भी होती है और बिल्कुल सिमिलर थिंग आपके पास इन ट्रांसपोज में भी होती है। सही है, अगर मैं ऐसे लिखूं ए बी सी का होल इनवर्स, राइट साइड पे पहले सी इनवर्स फिर बी इनवर्स और फिर ए इनवर्स आएगा। सही है, तो अगर देखो पार्ट 2 में भी यही है, लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर उसका इनवर्स हो रहा है। राइट पे पहले कौन आ रहा है, बी इनवर्स आ रहा है क्योंकि बी बाद में है, फिर उसके बाद ए इनवर्स आ रहा है क्योंकि ए पहले है। सही है? इस चीज का ख्याल रखना है। इस तरीके की प्रॉपर्टीज एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। सही, तो ये हो गया। चलो ये पार्ट 2 भी होमवर्क है। पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट 3 में क्या है, एडीजे मतलब एडजॉइंट मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में किसका निकालना है, एडजॉइंट लिखा हुआ है ए बी का, इक्वल टू ए डी जे बी ए डी जे ए। बिल्कुल सिमिलर रूल जो है वो किसमें लग रहा है, एडजॉइंट में भी लग रहा है। जो आपके पास मैथड रूल लग रहा था ट्रांसपोज में इनवर्स में, वही क्या हो रहा है, एडजॉइंट में भी हो रहा है। लेफ्ट साइड पे पहले ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है, फिर आपने क्या निकाला है, उसका एडजॉइंट। राइट साइड पे पहले क्या हो रहा है, अच्छा मैंने लिखा ही नहीं बीच में, राइट साइड पे पहले क्या हो रहा है, एडजॉइंट हो रहा है और फिर मल्टीप्लाई होगा। तो अब बी बाद में आया है तो पहले राइट साइड पे पहले एडजॉइंट बी का आएगा, और लेफ्ट पे ए पहले आ रहा है तो एडजॉइंट जो है वो ए का बाद में आएगा। सही है, इसमें कुछ पूछना है, ये भी आपने होमवर्क में ही करना है। सही है? ये तीनों पार्ट समझ में आ गए? यस इसमें कोई सर। कंफ्यूजन है? चलो। अच्छा, अब क्या करोगे, आपके पास जो है इन तीनों पार्ट्स में अगर कोई काम रिपीट हो रहा हो तो वो वापस से करने की नीड नहीं है, एक मरतबा कर लिया बस। सही है, जैसे ए बी सेम मैट्रिक्स है ना, पार्ट बी में ए मल्टीप्लाई बी कर लिया, अब वही ए मल्टीप्लाई बी पार्ट 2 में भी यूज हो रहा है, पार्ट 3 में भी यूज हो रहा है। तो आपने ए और बी को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। सही है, इसी तरह पार्ट 1 में आपने क्या किया है, ए का इनवर्स ले लिया है, फिर वापस से भी उस ए इनवर्स का इनवर्स भी लिया है। ऐसे ही है ना, पहले ए का इनवर्स लोगे पार्ट 1 में, फिर ए इनवर्स का इनवर्स लोगे। सही है, तो अब पार्ट बी 2 में क्या यूज हो रहा है, ए इनवर्स। तो जब पार्ट 1 में आपने ए इनवर्स निकाल लिया है तो पार्ट 2 में आपको ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसका आंसर भी यूज कर सकते हो। सही है, तो इस सवाल में जो काम रिपीट हो उसको वापस से करने की कोई नीड नहीं है। इसमें कुछ पूछ लो बेटा, देख लो। नो सर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी बोल रहा है वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई करना है, पार्ट 1 ये दिया हुआ है, 2 3 1 -1। फर्स्ट मैट्रिक्स क्या ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का जो गिवन है, ये दो दो मैट्रिसेस गिवन दिए हुए मतलब लेफ्ट साइड पे ऐसे लिखा हुआ है, और इनकी होल पावर क्या आ गई, -1, इक्वल टू, दूसरी साइड पे क्या लिखा हुआ है, 3 1 2 0 होल पावर -1, 2 3 1 -1 होल पावर -1। तो ये क्या है, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया क्वेश्चन 5 में, उससे भी तो बिल्कुल मिल रहा है, कोई फर्क ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। लेफ्ट साइड पे क्या है, दो मैट्रिक्स है, इस बार उसने नाम नहीं लिखे, डायरेक्ट मैट्रिसेस लिख दिए। लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, पहले ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद इनका इन्वर्स लिया जा रहा है। तो एक लेफ्ट साइड पे पहले मल्टीप्लीकेशन बाद में इन्वर्स, तो राइट साइड पे पहले क्या होगा, इन्वर्स होगा और बाद में मल्टीप्लाई होगा। बट जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स पहले आना चाहिए, देखो आ रहा है,
और जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका इनवर्स बाद में आना चाहिए, और फिर ये दोनों इनवर्स होने के बाद क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे ऊपर फर्स्ट मैट्रिक्स का नाम ए था, सेकंड का बी था, यहाँ पे नाम नहीं है लेकिन काम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, वही है। इसी तरह पार्ट टू की अगर बात करें तो इसमें भी ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। पार्ट टू में अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड पे 1 आयोटा 1 मल्टीप्लाई 1 - आयोटा 1 इक्वल टू 1 - आयोटा 1। इधर -1 है होल पावर, इधर ये -1, 1 - आयोटा 1 -1, सही है। तो इधर भी यही हो रहा है, पार्ट टू के अंदर भी आपके पास दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेफ्ट पे पहले, और फिर उसका इनवर्स हो रहा है। राइट पे क्या है, पहले इनवर्स हो रहा है और बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन रूल कहता है कि जब लेफ्ट पे जो बाद में सेकंड मैट्रिक्स है वो राइट पे पहला होना चाहिए, और जो लेफ्ट पे फर्स्ट मैट्रिक्स है वो राइट पे सेकंड होना चाहिए, ऐसे ही है। तो ये दोनों पार्ट भी हो सकते हैं, इसमें से कोई एक कराओ। बिल्कुल सिमिलर है, ऊपर जो है एबीसी ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे इसने कुछ ए बी लिखा ही नहीं है। फिर हम ऊपर कर भी लेंगे। मैट्रिक्स जो कर लोगे सही है, 5 में भी ऑर्डर 2/2 था, 6 में भी ऑर्डर 2/2 ही है, सही है। हो जाएगा इंशाल्लाह। हो जाएगा। चलो, इसमें देख लो कुछ पूछना है, यहाँ पे 2.3 खत्म हो गए। 2.3 के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे टॉपिक्स कर लिए, सारे क्वेश्चंस कर लिए। 2.3 में मेनली हमने डिटर्मिनेंट निकाला, एडजॉइंट निकाला और इनवर्स निकाला। पहले 2/2 का, फिर 3/3 का, क्योंकि ये तीनों चीजें किसकी निकलती है, स्क्वायर मैट्रिक्स की, सही है। और फिर हमने सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है। नो हम्म, सर। नो चलो, सर। यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई, सही। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4। तो ये टाइटल हम दे देते हैं इसका, यूनिट नंबर 2, 2.4, सही है। चलो, यूनिट 2, एक्सरसाइज नंबर 2.4। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.4। अच्छा, ये एक्सरसाइज जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। यहाँ से एक शॉट 100% आएगा, सही है। 100% आता रहा है पिछले पास्ट 35 ईयर्स में, सही है। और यहाँ से इस साल भी जो है वो कमिंग ईयर जो है 2026 में भी एक पार्ट जरूर आएगा, सही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। चलो बेटा, इसमें हमने पढ़नी है प्रॉपर्टीज, पढ़नी है किसकी, डिटर्मिनेंट्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सही है। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, डिटर्मिनेंट्स की ना कुछ प्रॉपर्टीज है। अच्छा, इससे पहले हमने अभी डिटर्मिनेंट निकाला था मैट्रिक्स का। हमने क्या बोला, अगर 3/3 वाले ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है तो उसकी आप किसी भी एक रो एक कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हो। बट फायदा क्या होता है उस रो या कॉलम को एक्सपेंड करना जिसमें ज्यादा जीरो हो, जिसमें एक जीरो है या दो है, तो उसको क्या होता है, एक्सपेंड करने का फायदा होता है, काम आसान हो जाता है, सही है। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर एक रो में 3/3 उसका ऑर्डर है, और उसकी किसी भी एक रो या एक कॉलम में सारे एलिमेंट जीरो है, मतलब 3 के 3 जीरो आ रहे हैं किसी भी रो या कॉलम के अंदर, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या कहता है, दिमाग क्या कहता है, क्या आएगा। अगर दो जीरो होते हैं, हम याद करो 3/3 के डिटर्मिनेंट को याद करो, अगर उसमें जो है वो दो जीरो आ रहे होते हैं तो हम फिर 2/2 का एक ही बनाते हैं, वो नंबर लिखते हैं जो नॉन जीरो होता है, और 2/2 का एक ही बनता है। और बाकी दोनों जीरो होते हैं तो उनका 2/2 का मैट्रिक्स बनाने की, डिटर्मिनेंट बनाने की नीड नहीं होती है, सही है। अगर तीनों जीरो हो गए तो तीसरा जो है
जो 2/2 का डिटर्मिनेंट बन रहा था तो वो भी इधर नहीं बनेगा। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास तीनों जीरो प्लस माइनस होंगे और इवेंचुअली आपके पास जो आंसर है वो जीरो ही आएगा। तो क्या समझ में आया कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स के अंदर किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। सही है। इससे पहले हमने 2.3 में जितने भी क्वेश्चंस किए तो वहां पे कहीं भी उसने एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो नहीं दिए थे। सही है। हाँ, यहाँ पे बट हो सकता है दिए हुए हो या फिर नहीं दिए हो तो हम बनाए उनको। सही, ऐसा कुछ ना कुछ होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नंबर वन, इफ वन रो or one column of any matrix is zero, then their determinant will also zero। चाहिए। इस प्रॉपर्टी में कुछ पूछना बेटा, अगर किसी भी एक रॉ या एक कॉलम, किसी भी मैट्रिक्स की एक रॉ या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो होंगे, मतलब एक पूरी रॉ जीरो है या एक पूरा कॉलम जीरो है, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, जीरो होगा। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेके प्रूव करते हैं। सही है। अब मुझे बताओ, मैं 2/2 ऑर्डर वाला लूँ एग्जांपल में या 3/3? इफ 3/3। एक मैट 3/3 एक मैट्रिक्स ले लेते, नाम रख लिया ए। 3/3, 2 3 5 0 0 7, सॉरी 0 4 2 -1। सही है। हम्म, तो मैंने क्या किया, इसकी सेकंड रॉ को कंप्लीटली जीरो रख दिया है, या किसी भी एक रॉ या किसी भी एक कॉलम को आप जीरो ले सकते हो अगर है तो मैंने क्या किया, इसका सेकंड रॉ, कंप्लीट सेकंड रॉ को जीरो कर दिया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करते हैं कि जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा, कौन सी रॉ या कौन से कॉलम को एक्सपेंड करूं, बताओ। एक काम करते सेकंड हैं, रॉ। सेकंड रॉ को एक्सपेंड करके तो आ ही जाएगा, वो तो साफ पता है। सही है। एक काम करते हैं, फर्स्ट रॉ को भी एक्सपेंड करके करते हैं इसको, और सेकंड रॉ को करके भी करते हैं। सही है, दोनों से आंसर वेरीफाई करते हैं जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है। पहले तो चलो सेकंड से कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रॉ टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, जब सेकंड रो को एक्सपेंड करते हो तो पहला साइन माइनस, दूसरा प्लस और तीसरा माइनस आता है। सही है। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट जीरो है तो 2/2 बनाने की नीड नहीं है। सही है। सेकंड एलिमेंट भी जीरो है तो इसका भी टू, इसके साथ भी 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। थर्ड एलिमेंट भी जीरो है तो 2/2 बनाने की जरूरत नहीं है, 2/2 वाला डिटर्मिनेंट बनाने की नीड नहीं है। ये तीनों जीरो प्लस माइनस होंगे, आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। सही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय R2 के बजाय R1 या R3। सही है। कोई भी एक रॉ ले लो या कोई और कॉलम ले लो, रॉ टू के अलावा 5 कॉलम्स और रॉस जो बची उसमें से कोई भी एक ले लो। मैं रॉ 1 लेके करता हूँ, तो वो भी देखते हैं जीरो आता है या नहीं आता। सही है। और बीच में और लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, फर्स्ट रॉ है तो फर्स्ट रॉ और रॉ या और कॉलम में आएगी, तो उसके लिए हम बेटा पहला साइन प्लस, पहले नंबर के साथ जो साइन आएगा वो प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। सही है। फर्स्ट नंबर है 2, सेकंड नंबर है 3, थर्ड नंबर है 5। ये टू जिस रो और कॉलम में आ रहा है बेटा उसको डिलीट करेंगे, चार एलिमेंट्स बचेंगे, वो चार एलिमेंट्स हमने लिख दिए। इसी तरह थ्री जिस रो और कॉलम में आ रहा है, जिस भी रो और कॉलम के अंदर है वो रो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट हो गया, तो ये चार एलिमेंट्स बच गए, वो हमने लिख दिए। इसी तरह फाइव भी बेटा आपके पास जिस रो और कॉलम में है वो डिलीट हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है डिलीट हो गया, चार एलिमेंट्स बचेंगे। सही। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2, 0 × 1। अब 2/2 मैट्रिक्स बने हैं, 2/2 वाले डिटर्मिनेंट्स बने हैं, वो फाइंड करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 0 × -1 0, माइनस माइनस जीरो लिख लो, कोई मसला नहीं है। 0 × 2 0, -3, 0 × 1 0, -0 × 4 0, +5, 0 × 2 0, -0 × 4 0, नॉट 4 0। सही है। तो 0 - 0 0, 0 × 2 0 आ गया, 0 - 0 0 × 3 -0 आ गया, 0 - 0 0 × 5 +0 आ गया। तो तीनों जीरो प्लस माइनस होंगे, आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो क्या पता चल गया हमें कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की एक रॉ या एक कॉलम जीरो है
तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई डिटर्मिनेंट की। सही है। अब वो मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का हो, 3x3 ऑर्डर का हो, 4x4 ऑर्डर का हो या 5x5 ऑर्डर का हो, किसी भी कोई भी ऑर्डर रखने वाला मैट्रिक्स हो, बट याद रखना है स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि हम किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स की। डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकलता है। तो इस कोई भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अगर उसकी एक रॉ या एक कॉलम कंप्लीटली 0 है तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या आता है, 0। चलो प्रॉपर्टी नंबर 2 पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ। सर बोलो। यहाँ पर एक चीज पूछनी थी कि हम्म हमारे पास जो साइन आएंगे वो रॉ के हिसाब से आएंगे। हाँ, वो आते हैं, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। लास्ट स्लाइड ना मैं खोलता हूँ, क्योंकि जब आप लास्ट क्लास में थोड़ा लेट आई थी ना, तो उसमें ये चीज हमने देखी थी। सही है, 3x3 में होता है, सही है ना, क्योंकि 3x3 में आप रॉ या कॉलम को एक्सपेंड करते हो, 2x2 में आप ऐसा नहीं करते। सही है, तो 3x3 में क्या होता है, जब भी आप किसी रॉ या कॉलम को एक्सपेंड करते हो 3x3 में, ऑड नंबर की रॉ या कॉलम को एक्सपेंड किया जा रहा है। ऑड नंबर की रॉस कौन कौन सी है, 1 और थर्ड रॉ, फर्स्ट और थर्ड रॉ। सही है। ऑड नंबर के कॉलम फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम है। अगर ऑड नंबर की रॉ या कॉलम को एक्सपेंड किया जाएगा, पहला साइन प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस आता है। सही है। इसी तरह अगर आप इवन नंबर की रॉ या कॉलम को एक्सपेंड करते हो, जैसे सेकंड रॉ सेकंड कॉलम इवन नंबर्स के बनते हैं, तो पहला माइनस फिर प्लस और फिर माइनस आएगा। सही है। इसमें कुछ पूछना है, ये रूल है, ये शर्त है। सही है। ये शर्त की बेस पे आपको हमने जो है वो आजाद छोड़ा है कि किसी भी रॉ या कॉलम को आप एक्सपेंड कर लो। ये चीज समझ आ गई। हमने जो हम्म 10th में पढ़ा था उसमें भी ये रूल हम्म, था। हाँ, लेकिन बताया नहीं होगा किसी ने, क्योंकि जी अक्सर किसी ने वहां नहीं पे ना वो बताया था। फर्स्ट रॉ को एक्सपेंड कर देते थे, चलो ये पहला वाला लेके चलते थे, प्लस माइनस प्लस, अक्सर वो फर्स्ट रॉ को ही एक्सपेंड कर रहे होते थे। वो सही है। हमें कहते थे कि जो भी हम्म इसका साइन होगा ना पहले वाले एलिमेंट का, उस हिसाब से हम हम्म ऑल्टरनेट साइन रखेंगे। मतलब ये प्लस बताते है थे। जब, हाँ ऐसे हमें कुछ बताया था। ऐसा ऐसा और जरूरी नहीं है, ऐसे और हर वही सवाल में नहीं बोर्ड रख में भी सकते। कर दिया। जब भी मुझे कंफ्यूजन हो रही थी पहले की। हाँ नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा हो हर सवाल में जरूरी नहीं है। सही है। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अगर मैं फर्स्ट मेरे पास जो बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट रॉ के अंदर आ रहा है, मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है। सही है। रूल कहता है कि उसके साथ प्लस आना चाहिए। सही है। अगर उसके साथ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होगा। सही। और अगर जो है वो प्लस है तो वो प्लस ही रहेगा। सही है। अब तुमने बोला कि उसका जो साइन है उसका ऑल्टरनेट के हिसाब से चले, अगर उसका साइन प्लस है तो क्या करे, माइनस लेके चले। अच्छा क्या बोल रही हो? सर, वो देखिए ना, हमें पहली रॉ लेके दे देते ना वो, कि हम पहली रॉ को पहले हम्म कंसीडर करते थे, तो इसमें तो रूल ही हम्म यही है। उसमें तो यही है ना, वो जैसे पहली रॉ में बन रहा है ना, वही तो बोल रहे हो। अगर वो इसलिए फर्स्ट हम रॉ को पहले कर रहे हो तो हो रहा है, या इसलिए हम फर्स्ट पहले कॉलम को प्लस कर रहे हो तो लगाते हो थे। रहा है। हाँ, वो इस वजह से। हाँ लेकिन वो अगर बस मुझे रूल सेकंड रॉ नहीं बताया सेकंड था। कॉलम को, बस हमें ऐसे ही वो बता दिया था, लेकिन रूल नहीं बताया था हमें। रूल नहीं बताया था ना, वो सिर्फ वो अक्सर क्या करते हैं कि वो टीचर्स फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम को ही एक्सपेंड करवा देते हैं, ज्यादातर फर्स्ट रॉ को, फर्स्ट कॉलम को भी नहीं करवाते, तो वो इतना ज्यादा इन चीजों में नहीं पढ़ते, वो मेरे बच्चों को बताते ही नहीं है। लेकिन भाई मर्जी है ना, मेरे पास एक रॉ या एक कॉलम ऐसी है जो सेकंड है, या सेकंड रॉ है सेकंड कॉलम, उसमें 2 0 है, तो मैं उसको एक्सपेंड करूँ, मेरा काम आसान हो रहा है। तो बस ये रूल पता हो तो किसी भी रॉ किसी भी कॉलम को आप एक्सपेंड कर सकते हो। कंसिडर करो कि आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स आ गया जिसमें 5x5 का ऑर्डर है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। उसकी एक रॉ में जो है वो, उसकी फोर्थ रॉ या फोर्थ कॉलम ऐसा है जिसमें 3 0 है, तो वो आसान है निकालना, कि पहली रॉ को करना आसान है, उसको करना आसान है। सही है। तो इस वजह से अगर ये रूल पता है तो आप वो फोर्थ रॉ को कर लो, फोर्थ रॉ आपके पास इवन रॉ में आएगी, इवन रॉ इवन कॉलम में इवन नंबर में आएगा, तो आपके पास पहला साइन माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसा चलता रहेगा। सही है? तो ये आपके ऊपर होता है कि आप अपनी आसानी कैसे देखते हो। नहीं देखो, मैट्रिक के अंदर तो जो है ना वो ऐसे सवाल आती होते थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मुश्किल आसान होते थे, तो वहां पे जो है वो टीचर इतना नहीं बताता है रूल्स, बस वो उसने एक ही तरीका बता दिया, उसी से करते रहो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ईयर के अंदर या फिर इवन के आगे जब आप एप्टीट्यूड में जाओगे, तो वहां पे वो पाबंद थोड़ी है कि 2x2 3x3 देगा, वो कोई भी ऑर्डर का दे सकता है। सही है। वो 5x5 दे सकता है, 6x6 दे सकता है, बट वो देगा ऐसा कि आप उसको शॉर्ट तरीके से कर लो कम टाइम के अंदर, तो उसके लिए आपको जो है वो बेसिक टेक्निक बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। सही है, ये चीज समझ में आ गई। हम्म जी सर आ यस सर। गई। चलो
अब हम वापस से अपने 2.4 पे ही आ जाते हैं। अब 2.4 में क्या है हमारे पास, सेकंड नंबर, सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ टू रॉज और टू कॉलम्स of any matrix are same। अगर किसी भी मैट्रिक्स के दो रॉज या दो कॉलम सेम होंगे, अगर किसी भी मैट्रिक्स के, उसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, 3 बाई 3, 4 बाई 4 है, कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर उसकी दो रॉज या दो कॉलम बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सेम है, देन दियर डिटर्मिनेंट, तो उसका फिर डिटर्मिनेंट क्या होगा, देन दियर डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। सही है। अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स के दो रॉज या दो कॉलम्स एग्जैक्ट सेम है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। सही है। अब आओ इस प्रॉपर्टी को भी प्रूव करते हैं। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, हमने लेट कर लिया एक मैट्रिक्स, इसका नाम बी है। 2 बाई 2 ऑर्डर का लेना है, 3 बाई 3 का लेना है, बताओ 3 बाई 3। कौन सा। 3 बाई 3। चलो अब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बताओ, लेकिन दो रॉज या दो कॉलम्स को सेम रखना। सही है, कोई भी दो रो या दो कॉलम को, मर्जी है आपकी, रॉस को रख लो या कॉलम्स को रख लो। बताओ भाई, एलिमेंट बताओ। 1 2 3 की रॉ ओ है। हो, इतना आसान। 1 2 3 7 8 9। 7 8 9 1 2 3। 1 2 3। सही, आपने फर्स्ट रॉ और थर्ड रॉ को सेम रखा है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आंसर जीरो है। सही। चलो आ जाओ, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं हम, एक्सपेंडिंग बाय, इसको एक्सपेंड करें, तीसरी वाली को। थर्ड। थर्ड रॉ कॉलम थर्ड रॉ। R3। सही है। थर्ड को करो, फर्स्ट को करो, बात तो एक ही है। चलो, बी का डिटर्मिनेंट, थर्ड रॉ ऑड वाली कैटेगरी में आता है, तो पहला प्लस साइन, फिर माइनस, फिर प्लस। सही है। फर्स्ट नंबर 1 है थर्ड रॉ का, सेकंड 2 है, और थर्ड एलिमेंट 3 है। 2 बाई 2 के डिटर्मिनेंट्स बनेंगे। ये जो थर्ड रॉ में 1 आ रहा है, ये थर्ड रॉ और फर्स्ट कॉलम के अंदर है, वो डिलीट हो जाएगा, चार एलिमेंट्स बच गए, 2 3 8 9। सही है। इसी तरह थर्ड रॉ के अंदर जो ये 2 है, एलिमेंट 2 है, ये थर्ड रॉ और सेकंड कॉलम में है, वो डिलीट, चार एलिमेंट्स बचे, 1 3 7 9। इसी तरह ये जो थर्ड रॉ के अंदर 3 एलिमेंट है, ये थर्ड रॉ और थर्ड कॉलम में है, ये दोनों डिलीट हो गए, 1 2 7 8, ये बच गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर आ जाएगा +1। 1 लिख दो सिर्फ। सही है। 2 × 9 18, माइनस 3 × 8 18, माइनस 2। 1 × 9, सॉरी 3 × 8, मैंने 18 लिख दिया है, मैं बोलो तो 18 नहीं होता। 3 × 8 24 होता है। सही है। चलो, 1 × 9 9, माइनस 3 × 7 21, +3। 1 × 8 8, माइनस 2 × 7 14। सही है। रिटर्न बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 18 - 24 -6 होता है, -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 ही आ जाएगा। सही है। 9 - 21 करोगे बेटा तो माइनस का 12 आएगा, और -12 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, 2 × 12 = 24। सही है। 8 - 14 होता है -6, और -6 जब +3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, 6 × 3 = 18। सही है। -6 -18 -24, और ये +24, -24 +24 क्या आ गया, जीरो आ गया। इसमें कुछ पूछना है, ये चीज समझ में आ गई, हमने प्रूफ भी कर लिया। जब किसी भी मैट्रिक्स के दो रॉज या दो कॉलम्स एग्जैक्ट सेम होंगे, तो उनका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। इसमें देख लो बेटा। हम्म, सर क्लियर है। चल अब नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। आगे अच्छी बात, दो हो गई ना। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ अगर, इफ टू रॉज, आप किसी भी दो रॉज और या किसी भी दो कॉलम्स आर इंटरचेंज,
किसी भी दो रॉज या दो कॉलम्स को आप क्या करते हो, इंटरचेंज करते हो। चेंज मतलब फर्स्ट रॉ सेकंड रॉ पे आ जाए और सेकंड रॉ फर्स्ट रॉ पे चली जाए, सही है। किसी भी दो रॉज या दो कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर रहे हो, उनकी जगह से हटा रहे हो। फर्स्ट कॉलम को आप थर्ड कॉलम पे भेज दो और थर्ड कॉलम को आप फर्स्ट पे भेज दो, या सेकंड कॉलम को थर्ड पे भेज दो, थर्ड को सेकंड पे भेज दो। जब भी आप किसी भी दो रॉज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो तो उनके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यूज है उसमें फर्क नहीं पड़ता, बट उसका साइन चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? साइन सिर्फ चेंज होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। साइन प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, सही है। इफ टू रॉज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज, देन the sign of their determinant then the sign of their determinant will be opposite। opposite हो जाएगा साइन, प्लस से माइनस और माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलो आओ अब इसको प्रूव करते हैं, ऐसा कैसे होगा। अब मैं क्या करूं, मैट्रिक्स ले लेता हूँ एक, बताओ भाई क्या मैट्रिक्स लेना है, नाम सी रख देते हैं इस बार। 2x2 का लेना है, 3x3 का, दो मरतबा निकालना पड़ेगा, सही है सर। 2 by 2। 2x2, हाँ भाई भाई ये सही है। अब 2x2 ले लें हैं जब दो मरतबा निकालना है तो। नहीं यार 2x2 में मजा नहीं आएगा, 3x3 करते हैं, मजा नहीं आएगा। सर 2 दफा क्यों निकालने? वही तो बता रहा हूँ, क्या है, दो रॉज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज किया है तो उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। एक सी है, सही है। अ, ओके। तो आपके पास क्या है, सी वाला मैट्रिक्स बताओ क्या होगा, बताओ क्या लूँ, ऊपर वाले ही ले लूँ? मैं आयोटा डाल देते हैं इस बार। आयोटा डाल देते, कुछ भी डाल दो, इससे फर्क थोड़ी पड़ेगा। बताओ मैट्रिक्स बताओ। आयोटा 0 9 9 आगे। 1 5 7 1 5 7 1 2 3। 1 2 3, सही है। एक ये सी है। दूसरा अभी मैट्रिक्स क्या है, सी डैश कर देते उसका नाम, सही है। बट हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो सी वाले मैट्रिक्स है इसमें हम दो कॉलम्स को ना इंटरचेंज कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम वैसे ही रहा, जो ये थर्ड और सेकंड कॉलम है इन्होंने अपनी जगह इंटरचेंज की है, आपस में एक दूसरे के साथ चेंज की। थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम पे आ गया 9 7 3, और सेकंड कॉलम चला गया थर्ड कॉलम की जगह पे। अब हम सी और सी डैश दोनों के जो है वो हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। जैसे ही हम इन दोनों के डिटर्मिनेंट्स बेटा निकालेंगे तो आंसर में नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा, जो भी आ रहा होगा, बट साइन में फर्क आएगा। एक जगह प्लस होगा तो दूसरी जगह माइनस, और अगर पहली जगह माइनस होगा तो दूसरी जगह प्लस होगा, सही है। चलो एक का अरीशा बताएगी, निकाल निकाल के दिखाएगी, मतलब मैं बोलती जाएगी मैं करूंगा, दूसरे का उफक बताएगी। चलो बताओ बेटा, अरीशा पहले आपकी बारी है। सी का बताओ, क्या किसको एक्सपेंड करूँ, कौन सी रॉ को करूँ? फर्स्ट रॉ को करना है। सही है, नहीं एक्सपेंडिंग सेकंड। बाय रॉ 1। बताओ भाई, इक्वल टू क्या बता? क्या आएगा बताओ, पहले साइंस बता दो, प्लस माइनस प्लस आएगा या माइनस प्लस माइनस आएगा क्या? प्लस माइनस। प्लस माइनस प्लस, सही है। चलो अब बताओ नंबर बताओ। आयोटा रखेंगे यहाँ पर। पहले आयोटा लिखेंगे, 2x2 में क्या आएगा बताओ? 5 2 7 3। 5 2 7 3, फिर क्या लिखेंगे माइनस के बाद? माइनस के बाद 0। जीरो, जीरो को 2x2 बनाने की नीड है? नहीं। चलो फिर क्या लिखेंगे प्लस के बाद? 9 9। अब इसका बताओ क्या आएगा? 1 1 5 2। 1 1 5 2, सही है। तो ये आयोटा प्लस आयोटा मतलब आयोटा, 5 × 3, बताती जाओ, अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा 15। करो। 15। 5 फिर 3 से 15। 14 -14। -14, सही है। माइनस जीरो खत्म कर दो, प्लस 9, आगे बताओ। हम्म बताओ 2 क्या हो। 2, 2 -5। सही है, आगे। 15 को 14 से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 आ गया, 1 × आयोटा क्या हो जाएगा? आयोटा हो गया। सही है। फिर 2 - 5 करो। -2
-3 -3 को 9 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? -27। यस, ये सी का क्या आ गया? डिटर्मिनेंट। सही। अब सी डैश का निकालते हो, ऊपर आ जाओ बेटा। सी डैश का डिटर्मिनेंट निकालो। किसको एक्सपेंड करूँ, कौन सी रॉ को? थर्ड क्या कॉलम? थर्ड रो को, थर्ड कॉलम को। क्यू? अच्छा, जीरो। सही है। फर्स्ट रॉ को नहीं कर सकते? चलो थर्ड को नहीं, कर वो लेते। साइन चेंज कर लेते हैं। ओके। साइन क्या चेंज होंगे? फर्स्ट को करोगे थर्ड को करो, साइन थोड़ी चेंज होते हैं। नहीं ना, मतलब वो प्लस माइनस प्लस नहीं होगा ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। नहीं, सेकंड में होता है, इवन और ऑड का चक्कर है। तो चले, ऐसे ही हाँ, सही है। सही है। C3 को कर लेते हैं, चलो बताओ। सी डैश डिटर्मिनेंट इक्वल टू, पहले क्या साइन आएगा, साइन बता दो पहले। प्लस प्लस, माइनस प्लस फिर अच्छा, पहले प्लस। एलिमेंट बताओ कौन सा आएगा, अब एलिमेंट बताओ। पहले आएगा, क्या सी आएगा, थ्री को कर आयोटा। लो। C3 को कर अच्छा लो बेटा, अच्छा, आपने सुनाइए, C3 को। 0 जीरो, फिर 5 2। फिर 2। अब जीरो के साथ 2/2 बनेगा। नहीं बनेगा। अच्छा, फाइव में क्या बन रहा है 2/2, बताओ। आयोटा 9 1 3। फाइव में बन रहा है आयोटा 9 1 3, बिल्कुल सही है, आयोटा 9 1 3। अब इसमें बताओ 2 में क्या बनेगा। आयोटा 9 1 7। आयोटा 9 1 7। चलो अब आगे बताओ क्या करेंगे। अच्छा, -5 -5। मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा थ्री आयोटा -9 -9। +2 सही है, +2। मल्टीप्लाई बाय 7 आयोटा -9 नेक्स्ट आगे। -15 आयोटा -15 आयोटा -9। -9 होगा। क्यों? नहीं नहीं नहीं, -45। माइनस का 45 प्लस तो का, सही है, प्लस माइनस का, माइनस प्लस प्लस 40 का, सही है। आगे प्लस आगे। 14 आयोटा हम्म, -18। सही है। अब अब ये 15 का आयोटा 14 का आयोटा कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ। माइनस आयोटा सही है। और 45 -18। 27, प्लस का प्लस का 27 माइनस। यस। प्लस। अब देखो बेटा, सी का डिटर्मिनेंट और सी डैश के डिटर्मिनेंट में आयोटा भी आ रहा है, 27 भी आ रहा है। बट एक में आयोटा का साइन प्लस है तो दूसरे में माइनस है। और अगर एक जगह 27 माइनस है तो दूसरी जगह प्लस है। उनके नंबर्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। सही है। रॉज या कॉलम्स को, दो रॉज या दो कॉलम्स को चेंज करने के बाद भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आ रहा, बट सिर्फ फर्क इसमें आ रहा है उसके साइन में। ये चीज समझ में आ गई? तो प्रॉपर्टी यही कह रही है, जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के मैट्रिक्स के दो रॉज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करोगे तो उनके डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ किस में पड़ेगा, साइन में। तो आप उसके साइन को चेंज कर दोगे। डिटर्मिनेंट के बाहर अगर प्लस लिखा होगा तो आप माइनस कर दोगे, और अगर माइनस लिखा होगा तो क्या कर दोगे, प्लस। इसमें कुछ पूछना है बेटा, देख लो। नो सर। हम्म, नो सर। सही। अब इसकी एक प्रॉपर्टी और है, वो हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, देखेंगे। और फिर उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी है, सही है ना, उसको प्रूव करने के लिए हम एक मैट्रिक्स लें। बट क्वेश्चन नंबर 1 में भी वैसा ही है, तो हम वो हम कोई मैट्रिक्स लेके प्रूव नहीं करेंगे, क्वेश्चन 1 ही डायरेक्ट कर लेंगे, सही है, तो वो प्रूव हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 2 3 4 सारी इन प्रॉपर्टीज की मदद से होंगे। और जो उसमें चीजें करनी होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 जब हम करने जाएंगे तो उस वक्त एक और प्रॉपर्टी है, वो उसी वक्त पढ़ेंगे, सही है। तो इस तरीके से जो है वो ये एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करनी है नेक्स्ट वीक में जो है वो टाइम पे आना है। अरीशा बिल्कुल सही है ना? चलो, जी। सही बेटा। ओके। अब मैं लीव करूँ या आप लोग कर रहे हैं? एक नहीं, एक चीज पूछनी है।